जय हिंद कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं जिसमें हमें पढ़ना है एपी का nवां पद। तो आपको इससे मैंने इसके पहले वाली प्रश्नावली में या इसके पहले वाली वीडियो में ही अवगत करा दिया है। आपको बताया था कि a1 बराबर होता है a2 बराबर होता है a प्लस डी, और d क्या होता है, एक निश्चित संख्या होती है जो अपने ही पदों में जुड़ती चली जाती है। फिर a3 क्या होता है a प्लस 2d, A4 क्या होता है A प्लस 3D, और ये कैसे आया था इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो यहीं से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि जैसे हमें चौथा पद निकालना है तो यहाँ पे क्या रखा गया है, 3 रखा गया है, मतलब एक कम n अगर हम इसको मान लें तो n में से एक कम कर दे तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाएगी। तो यहीं से हमें nवां पद का नियम मिला था कि an बराबर क्या होता है a प्लस, अगर n इसे माना है तो उसमें से एक आपको कम कर देना है, तो यानी कि n-1 इंटू डी, ये आपका nवां पद निकालने का नियम बन गया था। और एक चीज यहाँ पे और याद रखना, मान लो m पद हैं किसी सीरीज में, किसी श्रेणी में, और उसमें लास्ट पद निकालने को बोले तो उसी का फॉर्मूला l से आपको मिलेगा कि l बराबर लास्ट पद कहे या nवां पद कहे। भाई मान लो n है ही उस सीरीज में, पूरे नंबर कितने कितने पद हैं, n पद है। आपसे बोले कि इसका लास्ट वाला पद निकाल लो, तो लास्ट वाला पद क्या होगा, n होगा लास्ट वाला, उसको आप an बोलो या फिर l बोलो, दोनों बात सेम है। तो l का भी फॉर्मूला आपका यही होता है n-1 इंटू डी। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखना बस, और इसमें कुछ अलग सी बात नहीं है, और बस इतना सा है। देखो यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मान लो एक सीरीज आपको दी गई है, ऐसे 2 है, 5 है, 8 है, और ऐसे गया है ये 100वां पद आपसे बोल रहा है कि इसका 100वां पद आप ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, n की जगह पे क्या 100, या फिर बोले इसका लास्ट वाला पद जो भी सीरीज होगी लास्ट में आपको दिया रहेगा, लास्ट वाला पद एकदम लास्ट में जो है तो वो इसका लास्ट पद या nवां पद। तो n यहाँ पे क्या है, 100वां पद बोला गया कि 100वें पद को आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई सा भी पद n की जगह पे कोई सा भी पद बोला जा सकता है कि इसका 15वां पद, इसका 16वां पद, इसका 100वां पद, ये बात है। तो ये आपका a हो जाएगा। a यहाँ पे क्या है, 2 है जो पहला पद होता है, प्लस n-1, n क्या है 100वां माइनस 1 इंटू डी, इनके बीच में एक निश्चित जो डिफरेंस है वो क्या है, अगर 5 में से 2 माइनस करें 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करो 3 आएगा, यानी कि डी आपका क्या है 3 है। ठीक है, और फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 99 गुणा 3। ठीक है, और 99 का 3 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 100 होता तो 300 हो जाता, पर इसमें से क्या है 3 कम हो जाएगा तो ये 297 हो जाएगा। ठीक है, और 297 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 299। तो इसका 100वां पद, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, 299 होगा। बस इतनी सी बात है एपी के इस प्रश्नावली के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे सीधे से। बिल्कुल, प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सर्व अंतर d और nवां पद या an है। ठीक है, तो ये चीजें एक बनाई गई है, टेबल आपको दिख रहा है। इसमें जैसे पहला दिया गया है उसमें a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का मान 8 है, और an निकालने को बोल रहा है, यानी कि a8 निकालने को आपको बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे a दिया गया है आपको 7, और d दिया गया है 3, और n दिया गया है 8, और आपको बोल रहा है कि आप an निकालो इसका। ठीक है, an आप इसका ज्ञात करो। तो an का नियम आपको पता है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। और a भी पता है, a है 7, n आपको पता है 8 में से 1 जाएगा, d क्या है 3 है, ये 8 है, और ये 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 3 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि an कितना आ गया आपका, ये 28 आ जाएगा। आप ये an की टेबल में भर सकते हैं, इसका an 28 हो जाएगा।
इसी टेबल के अंदर दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में आपको क्या क्या दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ इसमें भी a दिया गया है कितना, माइनस का 18, और d आपको निकालना है, d आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, और n दिया गया है 10 और an दिया गया है इसका 0, ठीक है। तो आपको पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गुना में d। a का फॉर्मूला, a का मान है -18 प्लस n दिया गया है 10 माइनस 1, d को आपको निकालना है और an क्या है 0 है, यानी कि इसकी जगह पे आप 0 रख दो। अब ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। इस 18 को इधर भेजो, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि मैं इस पूरे को 10 माइनस 1 गुना d बराबर 18 लिख सकता हूँ। हाँ, सोचना ध्यान से। ये इसको इधर ही रहने दिया, इस 18 को इधर भेजा, इधर आ गया प्लस का, और इधर क्या बचा 10 माइनस 1d, 10 माइनस 1d मैंने पूरा पलट दिया, ठीक है, बराबर में 18, ठीक है। अब यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 9d, इधर 18, और d बराबर क्या हो जाएगा 18/9 यानी कि 2। तो d बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 2। अब इसी में तीसरा दिया गया है। तीसरे को देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ थर्ड वाले में a आपको निकालना है इसमें, ठीक है। d आपको दिया गया है -3, n 18 दिया गया है, और an -5 दिया गया है, यानी कि a निकालना है। तो आपको पता है कि an क्या होता है, an-1 गुने में d। यहाँ पे जिसके जिसके मान पता है उसको रख दो। an का मान पता है आपको -5, a का मान आपको निकालना है तो a की जगह पे a ही रहने दो। n आपको पता है 18, 18 माइनस 1 कर दो। d आपको पता है -3, ठीक है। इधर आपका ये a हो जाएगा, और ये 18 में से 1 जाएगा 17 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर -3 रहने दो, और इधर -5। अब मैं इस पूरे को पलट देता हूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ a 17 गुना -3 बराबर में -5, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 17 और -3 का गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा, और 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 5, ठीक है, 51 इधर है -5, a इधर ही रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। और इसमें से 5 जब घट जाएगा तो a का मान आपका आएगा कितना, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा a का मान इसमें। और इसके बाद आपका इसमें चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेम ही है, ऐसे ही करना है। तो आपका पहला प्रश्न होता है समाप्त। अब दूसरा प्रश्न आप पढ़ सकते हो। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दूसरे का फर्स्ट MCQ टाइप में है, ठीक है, जिसमें आपको एक AP दिया गया है। AP आपको दिया गया है 10 है, ठीक है, 7 है, 4 है, और फिर कह रहा है कि ये का 30वां पद है। कौन सा इसमें से 30वां पद है, तो हमें भाई 30वां पद निकालना है। तो यानी कि A30 बराबर, यहाँ पे चलो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ A क्या है। यहाँ A बराबर तो आपका हो जाएगा 10। D आपको पता चलता है, इसको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 ये है, A1 ये है, 7 में से 10 जाएगा, यानी कि माइनस का, सॉरी इसको लिख देते एक बार, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 30वां पद निकालना है, A30 निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1, ठीक है, और गुने में D। ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि हमें पता है AN बराबर होता है AN-1 इंटू D। तो यहाँ पे A की जगह पे आप रखोगे A का मान 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, D की जगह पे -3 रखेंगे और इसको हल करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगर 30 होता 3 बार में करते तो 90 हो जाता, 3 कम हो जाएगा, यानी कि 87 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें से जब 10 जाएगा तो ये -7
77 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें इसके ऑप्शन में 77 दिया गया है क्या? हाँ दिया गया है तीसरा, अतः सी सही है, सी सही विकल्प है। इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे का दूसरा पार्ट, इसमें क्या है? इसमें एपी आपको दिया गया है -3 -1/2 2 शो ऑन का 11वां, ठीक है, 11वां पद है, 11वां पद है। 11वां पद क्या है भाई? तो हमें 11वां पद निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले ए बताओ क्या है? ए बराबर क्या है? -3। डी बराबर क्या है? तो डी कैसे निकलता है? A2 - A1, और A2 यहाँ पे क्या है? -1/2, और फिर माइनस में -3 कर देंगे, और जब माइनस का माइनस में 3 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा यानी कि 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा आपका डी। और आपको निकालना है इसमें 11वां पद, यानी कि A11 निकालना है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा AN-1 11 - 1 इंटू डी। ये हमने कहाँ से पता चला? क्योंकि AN बराबर होता है AN-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे A11 ए का मान रखो -3, 11 में से 1 गया यानी कि 10, डी का मान क्या है? 5/2। अब यहाँ से इसको कट कर दो, 2 पंचे 10, यानी कि इधर -3 और इधर प्लस का 25 हो जाएगा, और 25 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। अब इस 22 को देखो इस ऑप्शन के अंदर है क्या कहीं पे? हाँ जी है, दूसरा ऑप्शन है बी। तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, ठीक है, इसका विकल्प भी सही है। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो तीसरा देखिए, इसमें आपको ऐसे कुछ बॉक्स बनाए गए हैं, इसमें भी ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला आपका है, सॉरी ऑप्शन नहीं मतलब पार्ट में दिए गए हैं, सब पार्ट। तो पहला इसमें दिया गया है 2, और उसके बाद फिर एक बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है, खाने बना दिए गए हैं, और कॉमा लगा के 26 लिख दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो पद आएगा उसको आपको लिखना है। तो बताओ आप कैसे लिखोगे भाई? तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से ए का मान पता चल सकता है कि क्योंकि पहला है, और ये क्या है? लास्टवां पद है, क्योंकि इसके आगे डैश नहीं लगाया गया कि और ये सीरीज जा रही है, यानी कि AN-वां पद, यानी कि तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद हमें पता है। ये भी पता है, हाँ बिल्कुल। तो हमें A3 भी पता है। ये क्या होता है? A+2D। 3 वाले में क्या होता है? 2D ही होता है ना, N-1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2D। और ये हमें दिया गया है कितना? 26। और ये हमने कहाँ से पता चला? AN बराबर AN-1 इंटू डी। इस नियम से हमने इस चीज़ को लिखी है, इस नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे 26 है, ए का मान आपको पता है, ए की जगह पे ए का मान रखिए, फिर आप डी निकाल पाएंगे, एक समीकरण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2D बराबर 26, और 2D बराबर हो जाएगा 26। ये क्या है? 2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इधर 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा यानी कि 24, D बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 2 जाके भाग हो जाएगा, यानी कि D आपको क्या मिल गया? 12 मिल गया। अब आपको दूसरा पद निकालना है, यानी कि A2 निकालना है। तो A2 क्या होता है? A+2 है, तो 2 - 1 इंटू D। D आपको पता है, D आपने निकाल लिया। तो A की जगह पे 2 और 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। और D आपका कितना है? 12। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 12 यानी कि 14, यानी कि A2 का मान आपको मिल गया 14, यानी कि इस ब्रैकेट में क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ध्यान से देखिए और फिर ट्राई करिए। तो इसमें आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाया गया है, उसके बाद फिर 13 लिखा गया है, फिर एक बॉक्स बनाया गया है,
फिर 3 लिखा गया है। ये 4 पद इसमें ऐसे दिए गए हैं और इन बॉक्स के अंदर के जो पद हैं उन्हें आपको ज्ञात करना है। तो इसमें ए भी आपको नहीं पता और डी भी नहीं पता, सिर्फ आपको क्या पता है, A2 पता है और ये आपको लास्ट वाला AN पद भी पता है। तो यहाँ पे एक चीज़ किया जा सकता है कि हम 2 समीकरण बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें पता है उसके आधार पे हमें A2 पता है और A2 क्या होता है, A+1D कह सकते हो, ठीक है। A+1 क्योंकि 2 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 होता रहता है, या n-1 करें तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, या फिर कह सकते हो A+D होता है। और ये दिया गया है आपको 13, ये रहा। और इसी तरीके से A3 ये 4 दिया गया है, A4 दिया गया है। A4 क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3D, ये बराबर दिया गया है 3। इसको अगर हम पहला समीकरण मान लें, इसको मान लें दूसरा, ठीक है। तब हम इसको हल करके A और D का मान निकाल सकते हैं। तो यदि हम समीकरण 2 में से एक को घटा दें, अगर हम दूसरे में से एक को घटा दें तो क्या होगा, A+3D बराबर 3 और माइनस कर दें A+D बराबर 13, इसको हम घटा दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा यानी कि 2D, और इधर -13 और ये क्या है 3, तो ये हो जाएगा -10 और यहाँ से D का मान आपको मिल जाएगा -5, ठीक है। और जैसे ही आपको D का मान मिलेगा, आप इस D के मान को चाहे पहले समीकरण में रखो या दूसरे समीकरण में रख के आप A का मान निकाल सकते हो। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रखेंगे तो ये है A+D बराबर 13 और D की जगह पे -5 रखेंगे, A+ बराबर 13, A बराबर 13 + 5 हो जाएगा और 13 और 5 कितना हो जाता है 18, A बराबर आपको मिल जाएगा 18 और D बराबर मिल गया ये। तो अब आप A पहला पद निकाल सकते हो। हाँ, ये तो निकल ही गया भाई। A1 क्या होता है, ये तो A के बराबर ही होता है और ये A आपका आ गया 18, यानी कि A1 आपको मिल गया। इसमें आप 18 भर दो। और ये क्या था 1 2 3, यानी कि A3 आपको निकालना है, ठीक है। तो A3 कैसे निकल जाएगा, A3 होता है A+2D और A आपको मिला है 18, 2D आपको मिला है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 और -10 और +18 कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 8। क्या A3, यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, आप मैंने बोला है वो समझ लेना, ठीक है। ये 5 ओके, -10 +18 8 ही आएगा सॉल्व होके। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा पार्ट भी इसका हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आप देखो, तीसरे में क्या दिया गया है, 5 है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर 9 पूर्ण संख्या बटा 1/2, 1/2 ऐसा है। इसमें भी आपको ये और ये पद निकालने हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है उसे देखो। तो यहाँ पे A1 आपको दिया गया है 5, ठीक है, और A4 1 2 3 4, यानी कि A4 आपको दिया गया है 9/2। तो इसको लिख सकते हैं A+3D बराबर 9 1/2। और एक बार इसको करें तो ये 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। और यानी कि A बराबर आपको 5 है और यहाँ से 3D बराबर 19/2 कर दें तो यहाँ से हम D का मान आसानी से निकाल पाएंगे। 19/2, ये 5 उधर जाके माइनस में हो जाएगा और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9/2 और 3D और D बराबर 3 जाके उधर भाग में हो जाएगा और 9 को 3 बार में काट देगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा आपको D। A आपको पता ही था, D आपको मिल गया। अब AN निकाल सकते हो, A2 क्या होगा A+D और A आपको पता है 5 और D आया है 3/2। तो इसको करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 13/2 आपको मिल जाएगा A2।
A3 निकालना है तो A प्लस 2D होगा, और A आपको मिला है यहाँ पे 5, 2D मिला है 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा, यानी कि A3 बराबर 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका तीसरा भी हो जाएगा। बात करें चौथे की, तो चौथे को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें दिया गया है -4, और उसके बाद इसने तो ब्रैकेट खाने ही खींच दिए, 4 खाने खींच दिए और फिर 6 निकाल दिए। तो अब इसमें क्या कर सकते हो भाई, इसमें आपको A पता है -4, ठीक है, और A6 पता है कितना, 6, छठा वाला, 1 2 3 4 5 6, छठा पता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस छठे वाले से आप D का मान निकाल सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो A + 5D। क्यों लिखा भाई, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अब यहाँ पे 6 इधर है, A की जगह पे -4 + 5D। इस पूरे को पलट दूं क्या, हाँ बिल्कुल पलट सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5D बराबर 6, ये 4 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 10, 5D बराबर 10, D बराबर 2। A भी मिल गया और D भी मिल गया। अब आपसे कोई भी पद निकाले, आप इस फॉर्मूले का लगा के निकाल सकते हो। तो यहाँ से A2 बराबर क्या होता है, A + D। A आपको पता है -4, D आपको पता है 2, और यहाँ से -2। इसी तरीके से फिर A3, यानी कि A3 A + 2D। A आपको पता है -4, 2D पता है आपको 2। तो ये -4, ये 2 2 4, यानी कि 0 हो जाएगा। इसी तरीके से A4 A + 3D। A आपको पता है -4, 3 × D, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 4, यानी कि 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, A5 निकालना है, A + 4D। A आपको पता है -4, D पता है 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4, यानी कि +4। तो ये आपका हो जाएगा A1 A2 A3 A4 5 सारे निकल जाएंगे। और इसका 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट खुद ट्राई करना, वो भी ऐसे ही करना है। उसमें आपको दूसरा पद पता है और लास्ट वाला पद पता है, उससे 2 समीकरण बना लेना, A और D आपका मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप हल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। 5.3 1 से लेकर 3 तक प्रश्न कर लिए और इसके कंसेप्ट समझ लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वीडियो में सारे प्रश्नों को आगे समाप्त करेंगे। बाय बाय।